हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यातायात के साधन। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 7 है। इससे हमें चैप्टर से तो कोई खास लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ टॉपिक पर ध्यान देना है कि यातायात के साधन, यातायात के साधन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हम यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं और हमें अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए भी यातायात की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम यातायात का साधन किस लिए, कहाँ पे, क्या यूज़ करते हैं। हम अपने आप को खुद को लेके जाने के लिए, खुद जाने के लिए भी यातायात का उपयोग करते हैं और अपने सामानों को भी लेके जाने के लिए यातायात का उपयोग करते हैं। आजकल हमारे पास अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन हैं जो शहरों और गाँव दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं ना। जैसे आपने बाइक हो गया, बहुत से सारी गाड़ियाँ होती हैं, अतः हैं अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन हैं। यातायात के समस्त साधनों को हमने निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। हमने निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है थल यातायात, जल यातायात, हवाई यातायात। ठीक है, 3 भागों में इसे बांटा जा सकता है। जो यातायात के साधन है 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो थल यातायात होता है जो, वो होता है हमारा जो धरती पे चलता है, कहते हैं ज़मीन पे। ठीक है, इसे थल यातायात कहते हैं। और जल यातायात जो जल के द्वारा होता है। जैसे कि थल यातायात की हम बात करें तो जैसे हमारा बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, टेम्पू हो गया, ये सब हमारा थल यातायात हो गया। और जल यातायात की बात करें तो हमारा जो हवाई, कहने का मतलब सॉरी, यहाँ पे जो होता है पानी वाले जहाज़ होता है, जहाज़ होते हैं, पानी वाली सारी जहाज़ें होती हैं, वो हमारे जल यातायात होते हैं। यहाँ पे मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे हवाई यातायात की बात करें तो प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थल यातायात हो गया, जैसे कि आदि मानव द्वारा किए गए पहिए के आविष्कार के कारण हम यातायात की उस अद्भुत स्थिति तक आ सकते हैं। पहिए के आविष्कार के बाद बैलगाड़ी का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर शुरू से बता रहा है, हमने सीधा बता दिया बाइक और 4 व्हीलर। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू से बता रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फिर पशुओं और पहिए मिलाकर और भी यातायात साधन बनाए गए। ठीक है, पशुओं और पहिए मिलाकर यातायात साधन बनाए, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी आदि। इन सब के बाद तो जैसे यातायात बहुत तेज़ भागने लगा, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रेल सब आ गए। कम दूरी पर जाने और सामान लाने ले जाने के लिए हम बस, कार, छोटे छोटे ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं तथा लंबी दूरी व भारी सामान के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं ना। ज़्यादातर हम लोग भी यही करते हैं, तो सभी के लिए यही है। आज के समय में धीरे 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 करके कितना विकास हो गया। एक समय में सिर्फ बैलगाड़ी थी, कुछ इस तरह से था, इस तरह से पहले से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये आया, ये बना। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके ऐसे ऐसे नंबर 1 बाय 1 करके सब बन गए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, कहते हैं तथा लंबी दूरी व भारी सामान के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग करने से सामान और व्यक्ति शीघ्र पहुंच जाता है। शहरों में यातायात बहुत बढ़ जाने के कारण अब मेट्रो रेल को लाया गया है। यह शहरों के यातायात और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे है जल यातायात। पहला हमने देखा वहाँ पे थल यातायात, अब जल यातायात देखेंगे। नदियों तथा समुद्रों द्वारा होने वाले यातायात को जल यातायात कहा जाता है। ठीक है, नदियों तथा समुद्रों द्वारा होने वाले यातायात को जल यातायात कहा जाता है। जहाज, नाव, कश्ती जल यातायात को प्रमुख साधन हैं।
पहले समय में जब सड़कें शहरों को आपस में नहीं जोड़ती थी, तब लोग पानी में नाव के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है। अभी भी कई शहरों में नावों का बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक लोगों और भारी सामान को संसार के विभिन्न देशों में पहुंचाने में हमारी सहायता समुद्री जहाज करते हैं। ठीक है, तो समुद्री जहाज करते हैं। हवाई यातायात आकाश मार्ग से होने वाली यातायात को हवाई यातायात कहा जाता है। इसका काम भी व्यक्तियों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना है। आजकल यह साधन बहुत प्रसिद्ध है। यह साधन सबसे तीव्र साधन है। यह साधन हमें कम समय में अधिक से अधिक दूर तक पहुंचा सकता है। हवाई जहाज अड्डे से उड़ान भरते हैं तथा वहीं उतरते हैं। यह साधन महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हवाई यात्रा की बात किया। तीसरा जो साधन है हवाई यातायात, तो यह हवाई यातायात एक जगह से भरता है और दूसरी जगह उतारता है। यह सबसे महंगा वाला जो यातायात है वो है। ठीक है, तो सबसे सस्ता हमारा क्या था? थल यातायात, उसके बाद जल यातायात, उसके बाद हमारा हवाई यातायात। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत सी चीज़ें कि हमारा जो यातायात है कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कितना कब से कब आया, कैसे बना। तो सबसे पहले हम लोगों के पास बैलगाड़ी थी, उसके बाद साइकिल आया, उसके बाद धीरे धीरे करके मोटर बाइक, धीरे धीरे करके सभी चीज़ आने लगी, ट्रेन आया, उसके बाद यहाँ पे नदियों वाले भी चीज़ बन गए, फिर प्लेन बना, एरोप्लेन बना, हर एक चीज़ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। क्या है कि याद रखने योग्य जो बातें होती हैं उसे ज़रूरी है जानना। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। है और छोटा, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना बहुत है। क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा, बट हम यहीं तक करेंगे सिर्फ। चलिए करते हैं। यातायात को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थल, जल, हवाई यातायात, जो कि हमने आगे पढ़ा था ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं। थल, जल, हवाई यातायात। अब यहाँ पे वाहन पशुओं और मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। जो वाहन हैं पशुओं और मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी जो थी वो तक के इसके द्वारा चलाया गया था, पशु द्वारा और मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में यातायात का महत्वपूर्ण साधन ऊँट है। रेगिस्तान में महत्वपूर्ण जो होता है यहाँ पे साधन है ऊँट कहा जाता है, माना जाता है, होता भी है। रेलगाड़ी ज़मीन को यातायात का तीव्र साधन है। रेलगाड़ी जो है वो ज़मीन के यातायात का तीव्र साधन है। हवाई जहाज़ और रॉकेट आकाश में यातायात का तीव्रतम साधन है। ठीक है, हवाई जहाज़ ये जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब उम्मीद है आप लोगों को यातायात के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी, अच्छी जानकारी हो गई होगी, कौन सा यातायात सबसे पहले है और कौन सा इम्पोर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को सबसे महंगा यातायात कौन सा लगता है और सबसे सस्ता यातायात कौन सा लगता है। ठीक है, और सबसे मीडियम मतलब बीच वाला जो लगता है वो कौन सा लगता है। 3 यातायात है, थल, जल, हवाई यातायात। इन तीनों में आपको बताना है। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यातायात के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब शायद गलत है क्या मीनिंग, SUB सब SCRIBE यही है ना, सब्सक्राइब।
यस, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। इसी तरह बने रहिए और सीखते रहिए। ये नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। SUB एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, SU सब SUB सब सब्सक्राइब नहीं, सॉरी SUB ये रहा राइट, सॉरी मिस्टेक हो रही थी अभी तक। देखो एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब SUB सब SCRIBE सब्सक्राइब। अभी तक मैं इस सब्सक्राइब को लिखा होऊंगा लगभग, बात करूँ तो यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं, फिर भी 1-1.5 हज़ार बार, 2-3 हज़ार बार मैंने सिर्फ सब्सक्राइब टाइप कर रखा होऊंगा है कि नहीं। टाइपिंग में मतलब कहने का मतलब वीडियो बनाते समय मैंने इतना बार लिख चुका हूँ, फिर भी बताओ मैं भूल रहा हूँ। सब्सक्राइब की स्पेलिंग लिख रहा था इसको ऐसा नहीं लगा रहा था ना। चलो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और बने रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।